हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा कक्षा एकादश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पूरा सलूशन देखने वाले हैं। जो जस्ट अभी आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है उसका हम लोग सलूशन देखने वाले हैं। और इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूरे 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 कवर कर लिए हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से 50 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया, यानी कि आधा क्वेश्चन पेपर खत्म हो चुका है। तो उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। 1 से 50 तक के क्वेश्चन को पूरा रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 51 नंबर से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग उस क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न पे पार्ट 1 आप लोग जाके जरूर से देख लीजिएगा। हमारा 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस पेज पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपने देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा, किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले 51 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहा है कि चैत्र मास की पूर्णिमा को चंद्रमा किस नक्षत्र में होता है। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी वाला है, चित्रा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग भी अपने बुक से मैच कर लीजिएगा, देखिएगा इसका आंसर क्या बन रहा है। ठीक है, मैं देखा था तो लगभग मेरा चित्रा आया था, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है प्रश्न नंबर 52 है, कह रहा है कि अश्विनी नक्षत्र में तारों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो आप याद रखेंगे 3 होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि 53 नंबर में रोहिणी नक्षत्र की आकृति किस प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें जो सही हो जाएगा आपका बी वाला है, बैलगाड़ी की तरह से होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास 54 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा गया कि एक तिथि में कितने करण होते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे एक तिथि में पूरे 2 करण होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जल्दी आपके सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया गया है, हर एक क्वेश्चन को ढूंढ के लाना, उसका आंसर यहाँ पे कितना टफ होता है आपको पता ही है। तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, इसी तरीके के और सारे कंटेंट देखने के लिए। और आपने कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा कि मतलब आपको किस तरीके से वीडियोस और चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 55 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे, इसमें क्या कहा रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, किस साम्राज्य के सेनापति थे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये हो जाएगा आपका मगध। ठीक है, आप याद रखेंगे मगध हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 50 यहाँ पे 6 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा है सम्राट पुष्यमित्र ने कितने वर्षों तक भारत वर्ष का संरक्षण और क्या करा है, संवर्धन किया। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 36 वर्ष तक। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग डीपली याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूरे आपके इस बार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और वैसे मैंने 3-4 साल के पहले भी क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन करा दिया है, कई साल का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, सबको जाकर देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी ज़्यादा आपका नॉलेज आपको मतलब कर सकते हैं, एक्सपीरियंस काफ़ी गेन हो जाएगा इस क्वेश्चन पेपर का। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे लगभग आपको पूरे अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 57 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि समुद्रगुप्त ने किस सन में पाटलिपुत्र का राज्य संभाला था। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा इसका 330 ईस्वी सन, आप लोग देखिए इस तरीके से। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे है 58 नंबर जो प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, तो कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो ये हो जाएगा आपका 21 जून, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा हो गया ये, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 59 नंबर प्रश्न। ठीक है, 59 में क्या कह रहा है, कह रहा है किस वेद से चिकित्सा शास्त्र का जन्म माना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद से। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। 60 जो है, कह रहा है कि देवताओं के वैद्य कौन थे। ठीक है, देवताओं के जो वैद्य थे वो कौन थे, तो हो जाएंगे आपके धन्वंतरि। ठीक है, इस तरीके से इनका नाम है। आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अष्टांग संग्रह किस रचयिता कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाग्भट हो जाएंगे। ठीक है, वाग्भट आप याद रखेंगे, BSG है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आर्यभट्ट मत याद कीजिएगा आप लोग, वाग्भट हैं ये अष्टांग संग्रह की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, चलते हैं 62 नंबर प्रश्न। 62 में क्या पूछा गया है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कौटिल्य। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका है वारामरी। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ता है 64 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, उसमें कह रहा है कि यहाँ पे वैशेषिक दर्शन किन दार्शनिक सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ पे किन का दार्शनिक सिद्धांत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी कर्णाद का। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ाते हैं 65 जो है, कह रहा है कृत्रिम रूप से विद्युत उत्पादन के लिए उपकरण तैयार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा देखिए एक बार,
आपको एक बार देखना पड़ेगा। आप लोग अपने जो कक्षा एकादश का आपको एक बुक मिला होगा यहाँ पे संस्कृत ज्ञान परीक्षा वाला, तो उसमें आप इस क्वेश्चन को सर्च कीजिएगा, देखिएगा अगर आपको मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। इसमें मैंने जहाँ तक सर्च किया था तो इसमें मेरे हिसाब से कोई इसमें से वैज्ञानिक का नाम नहीं आया था, ठीक है। तो आप लोग देख के बताना है कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 हो गया, 66 पे। 66 में क्या कर रहा है कि लीलावती बीजगणित के रचनाकार कौन थे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन है भास्कर सेकंड, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद से 67 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि बरामरही की बृहत संहिता का लेखन काल है, ठीक है। इनका लेखन काल कब से था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 500 ईसा पूर्व में, आपका याद रखेंगे इसको, ठीक है। बरामरही की बृहत संहिता का लेखन काल है जो है वो 500 ईसा पूर्व है, ठीक है। आगे हमारे पास 68 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि 9वें एशिया खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, ठीक है। तो कहाँ हुआ था, तो आप याद रखेंगे भारत में हुआ था। 9वां जो एशिया का खेल है वो आप लोग याद रखेंगे भारत में। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है 69 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि एशिया खेलों का शुभारंभ कब से हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1951 यानी 1951 से, ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न जो है 70 नंबर का रहा है कि SAARC यहाँ पे लिखा है दसों, लिखा है क्या देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है, ओके। SAARC इसका आपको पूरा नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखते हैं कौन इसका आंसर बता पाता है। SAARC का पूरा नाम, ठीक है। इसमें आपका जो है यहाँ पे मॉरिशस जो है वो शामिल नहीं है, ठीक है, आप याद रखेंगे। अब इसमें से ये भी पूछ सकता है आपसे एक क्वेश्चन बना के कि इसमें से कौन सा SAARC का सदस्य है, ठीक है। तो यह शामिल है उसमें, तो आपको नेपाल, भूटान और श्रीलंका याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 70 हो गया। 71 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 71 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो डी वाला है बिपिन रावत, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग नई दिल्ली में, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, आपको इस बार आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद से प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किन यहाँ पे अध्यक्षता में हुई, किन की अध्यक्षता में हुई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी वाला जो ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम साराभाई की मतलब अध्यक्षता में हुए थे, ठीक है, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है 74 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि इसरो की स्थापना कब हुई, ठीक है। इसरो का पूरा नाम बताएंगे, वैसे तो सबको याद ही होगा, लेकिन देखते हैं कौन नहीं बता पा रहा है इसको, ठीक है। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका बी जो है ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा आपका 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, इसरो का स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं 75 में कह रहा है इसरो का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। तो आपका हो जाएगा डी वाला सी जो है विक्रम साराभाई, वही जो आपका ऑप्शन था विक्रम साराभाई का, ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई याद रखेंगे। एक चीज़ और बताएंगे कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, आप देखते हैं कौन आंसर इसका देता है। आगे हमारे पास है 76 नंबर प्रश्न, इसमें आपसे क्या पूछा गया था। 76 में कहा गया इसरो ने स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का सफल परीक्षण कब किया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19 अप्रैल 1980 को, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे हमारे पास है 77 में कह रहा है कि 15 फरवरी 2017 को PSLV C-37 जो है से कितने उपग्रह को एक साथ प्रेषित करने का कीर्तिमान बनाया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी जो है 104 उपग्रहों का, ठीक है, 104 सैटेलाइट्स को छोड़ा गया था, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे जो हमारे है 78 नंबर जो प्रश्न करा कि चंद्रयान 1 को कब प्रेषित किया गया, मतलब कब छोड़ा गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 अक्टूबर 2007 को, ठीक है, याद रखेंगे। आगे हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 19 कह रहा है 79, ठीक है, 79, ठीक है, कह रहा है 15 फरवरी 2017 को PSLV C-37 उपग्रहों को भेजने में कुल कितने रुपए खर्च किया। जो इसमें आप देखें अभी जस्ट 104 उपग्रह छोड़ा था, उसमें कितने खर्च आए थे, तो आपको याद रखेंगे 100 करोड़ की खर्च हुए थे, बाप रे। तो 100 करोड़ की यहाँ पे क्या होते खर्च आया था टोटल, ठीक है। इसके बाद से आपके पास 80 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तारापुर मुंबई में, ठीक है,
याद रखेंगे। यहाँ पे एक शायद परमाणु परीक्षण एक है, उसका नाम आप लोग बताएंगे, ठीक है। तारापुर मुंबई में। 81 देखेंगे यहाँ पे सार्क SAARC, अच्छा इसका सार्क शॉर्ट फॉर्म है, ओके। तो मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आप याद रखिए इसका काठमांडू है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 82 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद से हमारे पास है 83 नंबर प्रश्न, ठीक है। 83 में क्या कह रहा है कि यहाँ पे थल सेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी है, लखनऊ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है 84 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 5 मई 2017 को दक्षिण एशिया उपग्रह किसने छोड़ा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी वाला है, इस मतलब भारत, अपना इंडिया, ठीक है। इसके बाद से 85 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि सार्क की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास। आगे हमारे पास है यहाँ पे 85 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। इतना एफर्ट दे के आपके लिए एक एक क्वेश्चन को सर्च करने में आपको समझ में आ रहा होगा कितना टाइम लगता है। अगर आपको जो जितने भी मैंने अभी आपके ऑप्शन में क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर ढूंढने जाइएगा आप लोग, तो समझ में आ जाएगा कि एक क्वेश्चन के आंसर को निकालने में कितना समय लगता है। और ये पेपर है, ये सब कलेक्ट करना, आपके लिए वीडियो तैयार करना काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत का काम है। तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमको मोटिवेट करने के लिए बस एक लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 85 हो गया, हमारे पास 86 देख लेते हैं, ठीक है। 86 नंबर प्रश्न, इसमें क्या कहा गया कि एशियाई खेल का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसमें हो जाएगा ए वाला 4 वर्षों के अंतराल पर, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद से 87 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि परमवीर चक्र सम्मान प्राप्त करने वाले मेजर सोमनाथ का जन्म किस प्रांत में हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो डी ऑप्शन है वो मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद है आपका 88 नंबर प्रश्न है, करेक्ट प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यहाँ पे लिखा है उपख्या रज्जू भाया संघ, बहुत बड़ा है, कि किस क्रमांक इस तरीके से लिखा गया कि सरसंघ चालक बने, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका चौथा है, आप लोग याद रखेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से आप लोग इसको याद रखना आपको। इसमें क्या था, किस क्रमांक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। 89 नंबर प्रश्न में कहा गया कि रज्जू भाया किस वर्ष संघ के सरसंघ चालक बने, ठीक है। तो ये बने थे कब, यहाँ पे वर्ष 1994 में, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद हमारे पास 90 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि सॉरी 19 नहीं 90, 19 नहीं 90, ठीक है। तो यहाँ पे है कि 1952 ईस्वी में गोरखपुर में प्रथम सरस्वती शिशु मंदिर का शुभारंभ करने वाले कौन थे, ठीक है। देखिए गोरखपुर का 2 बार जिक्र आ चुका है, एक बार आपको पार्ट 1 में मैंने बताया था और ये पार्ट 2 में फिर से गोरखपुर का यहाँ पे जिक्र आ गया, ठीक है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे और नाम जरूर से कमेंट कीजिएगा कौन सा कॉलेज वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग का क्या था, तो इसमें हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन सही है। श्री अरविंद घोष जो है इन्होंने स्थापना कराया था गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर का, ठीक है। आगे हमारे पास है 91 नंबर प्रश्न कर रहा है कि श्री अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त सन 1872 ईस्वी को किस शहर में हुआ था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका है बी का कोलकाता, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आपके पास 92 नंबर प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है कि अंग्रेजी में कर्मयोगी पत्रिका का सम्मेलन करने वाले कौन थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन आपका है श्री अरविंद घोष। इनके बारे में कई सारे प्रश्न पूछ लिए गए, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने, अच्छे प्राइज लेने हैं, ठीक है, अरविंद घोष के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 92 हो गया। 93 अब हम लोग लास्ट पे आ गए हैं। काफ़ी तेज़ी से क्वेश्चन को सारे आपके टाइम बचाने के लिए, टाइम को यूटिलाइज करने के लिए अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पे फास्टली सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है, ठीक है। 93 में कह रहा है कि संगीत बाल प्रकाश नामक शिक्षा ग्रंथ की रचना करने वाले कौन थे, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। आगे हमारे पास है 94 नंबर प्रश्न। विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जी का जन्म 18 अगस्त 1872 को किस प्रांत में हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखेंगे महाराष्ट्र में। आगे हमारे पास है 95 नंबर प्रश्न में कहा गया क्या, बाबा साहब पुरंदरे की मृत्यु किस तिथि को हुई, ठीक है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, तो आप याद रखेंगे। डी वाला है 15 नवंबर 2021 को, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ जाते हैं 96 से देखते हैं यहाँ पे।
96 में क्या कह रहा है कि नाना साहब पेशवा पर मात्र 12 वर्ष की अवस्था में पुस्तक लिखने वाले कौन थे? अच्छा ओके, तो ये हो जाएंगे आपके बी वाले जो हैं शिव शाही बाबा साहब पुरंदरे, ठीक है, इनका इसी नाम ज़्यादातर आ रहा है, ठीक है। 97 में देखिए क्या कहा है, ब्रिटिश इंडिया आर्मी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध से भाग लेने वाले कौन वीर योद्धा थे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपका मेजर सोमनाथ, इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो मेजर सोमनाथ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इनका मतलब जिक्र होता जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए 98 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 3 नवंबर 1947 को यहाँ पे शहादत प्राप्त की वे थे, कौन थे? तो वो हैं आपके मेजर सोमनाथ जी, ठीक है, इन्हीं के बारे में बताया जा रहा था, ये सोमनाथ जी के। तो इनका पूछ सकता है कि मतलब मेजर सोमनाथ का जो कह सकते हैं शहीद कब हुए थे वो, ठीक है। तो हो जाएगा 3 नवंबर 1947 को, ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे हमारे पास 2 लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं, हम लोग पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है इस बार का पूरा अच्छे से। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं। 99 में कह रहा है क्या, मिशन शक्ति के अंतर्गत भारत के ने मात्र 3 मिनट में 300 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा कर रहे सैटेलाइट को मार गिराकर किस श्रेणी का उपलब्धि प्राप्त की, ठीक है। तो ये आपकी चौथी श्रेणी की, ठीक है, आप याद रखेंगे, 4th पोजीशन प्राप्त किया है, ठीक है। इसके बाद से लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत किस उपग्रह के मध्य से सूर्य के क्या लिखा है यहाँ पे, भारत किस उपग्रह के मध्य से सूर्य के सबसे बाहरी सौर, ठीक है, लपटों का अध्ययन करेगा, ठीक है। तो कैसे करेगा? तो इसमें हो जाएगा आपका जो है वो बी वाला है, आदित्य वंश से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज पूरे 100 क्वेश्चन कवर कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया, कितना इसमें मेहनत लगा होगा आपको वैसे ही आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे थोड़ा सा सपोर्ट के लिए आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल लास्ट। जय हिंद।